भी अच्छे होंगे। तो अभी हम नर्स पर पेशेंट रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप सब लोगों ने भी नर्स पेशेंट रेशियो के बारे में अपने नर्सिंग फील्ड में कहीं ना कहीं पे पढ़ा होगा। तो अभी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नर्स पेशेंट रेशियो के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। तो नर्स पर पेशेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू NABH के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनरल वार्ड में नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो जनरल वार्ड होते हैं उसमें जो नर्स पर पेशेंट रेशियो रहता है वो 1:6 रहता है, और जो सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स रहते हैं उसमें नर्स पेशेंट जो रेशियो रहता है वो 1:4 रहता है। एंड जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट रहते हैं उसमें जो नर्स पेशेंट रेशियो रहता है वो 1:3 रहता है। और अब हम बात करेंगे ICU और CCU के बारे में। तो ICU और CCU में जो नॉन वेंटिलेटर बेड्स होते हैं उसमें नर्स पेशेंट जो रेशियो रहता है वो 1:2 रहता है। मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर 2 पेशेंट को देखेगा। एंड जो वेंटिलेटर बेड्स रहते हैं वो एक नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ एक पेशेंट को देखेगा। तो ये हमारा ICU और CCU के बारे में हो गया कि नर्स पेशेंट जो है वेंटिलेटर बेड पे जो होते हैं कि 1 नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ एक पेशेंट को देखता है, और जो नॉन वेंटिलेटर बेड्स होते हैं 1 नर्सिंग ऑफिसर जो है 2 पेशेंट को देखते हैं। तो अब हम इमरजेंसी या फिर ट्रॉमा के बारे में बात करते हैं। तो इमरजेंसी में जो वेंटिलेटर बेड्स होते हैं उसमें जो नर्स पेशेंट रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। एंड जो नॉन वेंटिलेटर बेड्स रहते हैं वो रेशियो जो रहता है 1:2 रहता है। मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर 2 बेड के पेशेंट को देखेगा। आइए अब हम बात करते हैं लेबर यूनिट के बारे में। तो लेबर यूनिट पे 2 नर्स पर टेबल, मतलब 2 नर्सिंग ऑफिसर जो हैं एक टेबल पे अपॉइंट किए जाते हैं। और अब हम बात करते हैं एंटीनेटल और पोस्टनेटल वार्ड की। तो एंटीनेटल वार्ड और पोस्टनेटल वार्ड में एक नर्सिंग ऑफिसर 4 पेशेंट को देखता है। मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर 4 पेशेंट पे अपॉइंट होता है। तो अब पीडियाट्रिक यूनिट की बात करते हैं हम। तो पीडियाट्रिक यूनिट में जो पीडियाट्रिक वार्ड होता है उसमें जो नर्सिंग ऑफिसर होता है वो 5 पेशेंट को देखता है। मतलब 1:5 रेशियो जो है वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर 5 पेशेंट को देखता है। और अब हम बात करते हैं नियोनेटल ICU के बारे में। तो नियोनेटल ICU के बारे में बात करते हैं तो 1:1, मतलब एक नर्सिंग ऑफिसर सिर्फ एक ही नियोनेट्स को देखेगा। तो अब हम बात करते हैं एक्यूट रिस्पायरेटरी या फिर बर्न यूनिट के बारे में। तो